एक मिनट, अगर गांव चली जाए, कौन सा जिला है आपका? मेरा डिस्ट्रिक्ट हरदोई है। हरदोई में बहन जी ने, अरे नहीं चुप रहो, समय में तुम अपना काम करो। ये ऐसे बहुत आएंगे, ऐसे मैं आप लोगों को अरे मानवर जी उनकी बहन बेटी आती है बीजेपी का। एक मिनट वो चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। और यहाँ तक कि मनवादी पार्टियों ने घबरा करके तेलंगाना के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएस परवीन कुमार, उनकी रैलियों पर रोक लगाने का काम करते हैं। लाखों लोगों की भीड़ जुट रही है। और तेलंगाना में मैं मानता हूँ कि जिस दिन रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। राजस्थान में हमारी कम से कम 70 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, जैसा कि मीडिया ने बताया और हम धरातल पे भी देख रहे हैं। जिस तरह का हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने वहाँ काम किया है और जिस तरह से पब्लिक उनको देखने और सुनने आ रही है और जनसभाएं देख रहे हैं हम, लाखों की जनसभाएं हो रही हैं, तो 70 सीट के करीब राजस्थान में। और मैं आपको बता दूं 2018 में मध्य प्रदेश में हमारे 2 एमएलए निकले थे, लेकिन 68 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी सेकंड पोजीशन पे थी, जो इस बार हम वो सीटें जीतने जा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो 2024 का आपने सवाल किया है, 2024 में बहन कुमारी मायावती जी पीएम बनने जा रही हैं। और जिस तरह बहन जी पीएम बनेंगी, इस तरह की लड़ाइयाँ, इस तरह के संघर्ष ऑटोमेटिक भी हमारे खत्म हो। 2024 में बसपा के क्या एजेंडा रहने वाला है? देखिए, हमारा एजेंडा जो संविधान के दायरे में रह के, हमारी बहन जी कभी घोषणा पत्र और एजेंडा जारी नहीं करती हैं और मैं ऑथराइज नहीं हूँ एजेंडे को लेकर के। बहुजन समाज पार्टी का जो भी एजेंडा है, जो हमारे भारतीय संविधान के दायरे में आता है, हम लोग कहते नहीं, हमारी नेता कहती नहीं है, करके दिखाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो उन्होंने पहले तो जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे दिए हुए पट्टे थे, अपर कास्ट के उन पे कब्जे थे, उन कब्जे को निकलवा करके बहुजन समाज के लोगों को कब्जे दिलाने का काम किया। उसके बाद जो सरकारी ज़मीन बची थी, आंकड़े निकलवाए कि किस तहसील में कितनी ज़मीन बची हुई है, उसको बराबर करके सरकारी पट्टे देने का काम किया। बहन जी ने सबसे पहले, एक्सप्रेसवे की जिक्र होती है, सबसे पहला एक्सप्रेसवे किसी ने बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और इस देश की मैं बात करूं, इस देश में इकलौती सीएम हैं जिन्होंने फार्मूला नंबर 1 बनाने का ग्रेटर नोएडा में काम किया। और शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो बहन जी जितना शिक्षा के क्षेत्र में आज तक किसी सीएम ने काम नहीं किया है। और उसका उदाहरण है कि नोएडा में जो भगवान गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, विश्व लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, 511 एकड़ में बनी हुई है। आप अगर गौतम बुद्ध नगर जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आप भारत में नहीं, किसी अलग दूसरी कंट्री में आप घूम रहे हैं। 5% बहुजन की आबादी है, फिर भी उसके बाद सरकार बनाने की बात आती है तो फिर बना नहीं पाते। देखिए, 85% की जो आप बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ा तो हमारा ओबी समाज का जो वोटर है वो हिंदुत्व के नाम पे गुमराह हुआ है। दूसरा हमारा जो एससी समाज का वोटर है, जैसा इन्होंने चाल चली है फ्री में राशन दे देंगे, क्योंकि हमारा एससी समाज मजदूर तबका है। हम शहर में आके अच्छे कपड़े पहनने लग गए, अच्छी खाना खाने लग गए, लेकिन आज भी हमारा 90% समाज गांव में जीवन यापन कर रहा है। जो अपर कास्ट के लोगों के यहाँ चाहे नौकरी कर रहा है, चाहे खेत में मजदूरी कर रहा, उनके दबाव में वोट करने का काम करता है। और सबसे ज़्यादा तो जो इन्होंने राशन फ्री करने का काम किया, ये वहाँ जाके जो एमएलए होते हैं, मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ, इटावा की विधायक थी भदौरिया, उसने साफ बोला था कि राशन हमारा खाते और हमें वोट नहीं दोगे तुम। तो मैं बता देना चाहता हूं अपने समाज की जनता को कि कोई भी पार्टी राशन अपने घर से देने का काम नहीं करती। हमारे लोग जो टैक्स देते हैं उससे सरकार चलती है, उससे राशन आता है। तुम राशन दे करके हमें फ्री बताने का काम करते हो, ये तुम्हारी नालायकी है। और हमारा समाज 10 साल के बीजेपी के शासनकाल में पूरी तरह से तंग आ चुका है। प्रोफेसर ऋतु जैसी पता नहीं कितनी घटनाएं हैं, ये हमारे समाज ने देखा 10 साल के अंदर मोदी सरकार में। और उन्होंने कसम खाई है कि हम अब की बार बहन कुमारी मायावती जी को एक एक वोट अपना और अपने समाज का करवा करके, चाहे वो ओबीसी समाज हो, एससी समाज हो, एसटी समाज हो या माइनॉरिटी हो,
सभी लोगों ने कमर कस ली है। 2014 में अगर कोई इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी तो बहन कुमारी मायावती जी बनेगी। बहुजन समाज जो है वो आरोप लगा रहा बहन जी पर कि सड़कों पर नहीं उतर रही है, समाज का पैसा खा लिया। देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल है मेरा कि बहन जी तब रोड पे उतरी थी जब इस देश में रोड भी नहीं थे। आज उनकी 68 साल की उम्र हो रही है। जो आरोप लगाने वाले हैं उनके घर की बहन बेटियां कितनी रोड पे समाज के लिए संघर्ष कर रही हैं, पहले वो अपने घर का ब्यौरा दे दें, फिर हमारी बहन नेता पे अंगुली उठाएं। उनके घर की बहन बेटियां कितना संघर्ष कर रही समाज के लिए, उनका पहले ब्यौरा दें। वो अब चंद्रशेखर है, उन्होंने पार्टी बना ली है एसपी, तो बहुजनों के तो वोट कट गए ना यहाँ पर। देखिए, चंद्रशेखर की एक पार्टी नहीं है, करीब करीब 26 पार्टियां हमारे बहुजन समाज के लोगों ने सिर्फ बसपा को ख़त्म करने के लिए बनाई हुई हैं। उनका दूसरी पार्टी का कभी विरोध नहीं होता, सीधा टारगेट हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी पर होता है और बसपा पर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पेड वर्कर हैं, समाज भी जान चुका है। केसीआर ने जिसने संविधान का सरेआम खिलाफत की, उससे जाकर के वहाँ पे जाके हाथ मिलाना, जिसने आरक्षण में रिजर्वेशन का बिल फाड़ने का काम किया, सपा अध्यक्ष से जाके हाथ मिलाना, और अभी बेनीवाल से जाकर के हरियाणा में हाथ मिलाना, राजस्थान में हाथ मिलाना, जो सरेआम आरक्षण का विरोध करता है। तो हमारा बहुजन समाज इन बातों को देख करके जान चुका है कि ये पेड वर्कर है पार्टियों का, मनवादी लोगों के हाथों में खेल रहा है। एक भी वोट उसके खाते में सिर्फ उसके वर्करों का वोट पड़ेगा, जनता का वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में पड़ेगा। लेकिन वो जो है नीले झंडे के नीचे काम कर रहे हैं और काशीराम जी की विचारधारा पर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि काशीराम जी की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, एक प्रूफ ऐसा दिखा दो कि काशीराम जी गठबंधन के लिए किसी नेता के पास गए हों। एक प्रूफ दे दो जो काशीराम जी चल के किसी नेता के पास गठबंधन करने के लिए गए हो। लेकिन जिसका आप नाम ले रहे हो वो खुद चल के जाता है, कभी वो क्या नाम है कर्नाटक जाता है, कभी वो क्या नाम है यूपी जाता है, कभी वो तेलंगाना जाता है केसीआर से मिलने, कभी हनुमंत बेनीवाल से मिलने जाता है। तो वो कहता हमें 2 ही सीट दे दो बस। मानवर काशीराम जी ने हमेशा कहा कि गठबंधन भी होगा, चल के जो आया, और बहन जी ने भी कहा गठबंधन होगा तो हमारी शर्तों पर होगा। सपा की सरकार थी यूपी के अंदर, और जब यूपी में अखिलेश से गठबंधन हुआ तो बहन जी ने कहा कि मैं इतनी सीटों पर लड़ूंगी और तुम इतनी सीटों पर लड़ोगे, जबकि उसके सांसद ज़्यादा थे, हमारा एक सांसद नहीं था। तब बहन जी ने समझौता नहीं किया। ये 2-2 सीट के लिए जो टीवी चैनल पे बैठ के रोता है और कहता है कि सिर्फ हमें छोटा भैया बोल दो, हम साथ हो जाएंगे, ऐसे लोगों के बहकावे में समाज आने वाला नहीं है। बहुजन समाज तो मैं बहन जी को टारगेट कर रहा है, बता रहा बी टीम है बहन जी बी टीम नहीं है। बी टीम तो सबसे ज़्यादा तो हमारे जो, अब मैं क्या कहूँ, चंगू मंगू जो उनके हाथों में खेल रहे हैं वही बी टीम है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेन मीडिया ने कभी मानवर काशीराम जी को कवरेज नहीं दी, मेन मीडिया ने कभी बाबा साहब को कवरेज नहीं दी, मेन मीडिया ने कभी बहन जी को 4 बार सीएम बनने के लिए कवरेज नहीं दी। इस दलाल को कवरेज कैसे मिल रही है? मैं आपको, पैसा कहाँ से आ रहा है? 100 फॉर्च्यूनर का जो काफिला चल रहा है पीछे, वो कहाँ से आ रहा है? तो लेकिन ये बता, ये बहुजन समाज खुद कह रहा है कि अब कोई बहुजन समाज नहीं कह रहा, ना ना ना, ये सिर्फ राजनीति। कैसे कमजोर हो? एक मिनट, बसपा कमजोर कैसे हुई है? एक मिनट मानवर जी, एक मिनट मानवर जी। ये देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ बोलो। ये पहले बताओ मुझे, मायावती कब निकल रही है रोड पे, मुझे बताओ। आपका जन्म कब हुआ? आगे आइए। आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म, आपका जन्म कब हुआ? कभी भी हुआ है। कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? मेरे गांव के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी बसपा मायावती कभी भी हमारे गांव के अंदर बैठ के नहीं देखा है उन्होंने कि क्या हालत है क्या नहीं है। तो मायावती आपके गाँव जाएंगे? जो हमारे मायावती जी आपके गाँव जाएंगे? नहीं, गाँव कौन सा है? गाँव कौन सा है? क्या बोल रहा है? गाँव जाएगी? अरे नहीं, तो कहोगे फिर हमारे घर नहीं आई। अगर गाँव जाती फिर कहोगे हमारे घर नहीं आई। अरे एक मिनट, अगर गाँव चली जाए, कौन सा जिला है आपका? मेरा डिस्ट्रिक्ट हरदोई है। हरदोई में अरे नहीं, चुप रहो, समय में तुम अपना काम करो। ये ऐसे बहुत आएंगे। ऐसे मैं आप लोगों को अरे मानवर जी, एक मिनट, रितु जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं।